हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न स्टेट यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जितने भी हैं 35 स्टेट जितने भी हैं, सारे स्टेट के पेपर जहां अभी तक बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप सभी लोग एक बार भाई क्लास को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग लाइव मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी को भाई गुड इवनिंग। मोनिका, पिंकी श्रीवास्तव, सुरेक्षा त्रिपाठी, निधि गुप्ता, नाजिश, कविता, प्रीति मिश्रा, अभिषेक भाई। चलिए सभी को भाई गुड इवनिंग। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कविता पूरब में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट करिए। एक बार भाई क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी लोग भाई आ सके। चलिए शाजिदा खान, पिंकी राजपूत, अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 1 का भाई सभी लोग राइट आंसर करिए। देखो, कविता पूरब में 10 फीट ए से बी की ओर, यहां से मान लो ये ए है, पूरब की ओर ए से बी की ओर कितना गई? 10 फीट। फिर उसके बाद में वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी और 3 फीट चली। कितना? 3 फीट चली। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। यहां से फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है भाई। कितना? 14 फीट चलती है। अब पूछ क्या रहा है? अब वह ए से कितनी दूर है? तो ए पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ ए है, यहां से इतनी दूरी है इसकी, तो इतनी तो 10 हो जाएगी इनकी, ये वाली 4 हो जाएगी और ये इसके बराबर होगा, ये 3 हो जाएगा। अब 4 3 का ट्रिपलेट आप सभी को पता है कि इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। और के स्क्वायर है तो के बराबर जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा? के बराबर अंडर रूट 25, और रूट 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 फीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग भाई, साजिदा खान सी नहीं होगा, डी होगा। 4 फीट नहीं 5 फीट, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। 50 बच्चों की कक्षा में 18 बच्चे संगीत लेते हैं और 26 बच्चे कला लेते हैं। 50 बच्चों के एक क्लास में 18 बच्चे संगीत लेते हैं और 26 बच्चे कला लेते हैं, और 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में से किसी में भी पंजीकृत नहीं है? चलिए ए में है 6, बी में 8, सी में है 10 और डी में 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रतिभा जी बिल्कुल सही कह रही है, 5, लाल बाबू 1 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भाई सभी लोग राइट आंसर करिए। और एक बार भाई सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइव हैं भाई सभी लोग, 1 सेकंड का टाइम लगता है, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। देखो 50 बच्चों की कक्षा में 18 बच्चे संगीत लेते हैं और 26 बच्चे कला लेते हैं, और 2 बच्चे ऐसे जो कला व संगीत दोनों लेते हैं। देखो इनका बेनारिक ऐसे आप बना लो, 2 बच्चे दोनों लेते हैं, ये मान लो कला हो गया और ये मान लो संगीत हो गया, ये मान लो संगीत हो गया। अब कला और इसमें दोनों वाले 2 थे, अब 18 बच्चे संगीत लेते हैं तो 2 इधर है तो 16 इधर रख दो। देखो 18 बच्चे संगीत में हो गए, फिर 26 बच्चे कला लेते हैं तो 26 में से यहाँ अगर 24 रख देंगे तो 24 और 2 26 हो जाएंगे। अब टोटल कितने बच्चे हो गए? आप कहोगे सर 24 2 26 और 16 42 बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 50 बच्चे थे सर, 50 माइनस 42 यानी 8 बच्चे किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यही हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा था, कितने बच्चे किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं करते? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नितिन का मुंह पूरब की ओर है, नितिन का मुंह पूरब की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है, आप सभी के यहाँ घड़ी लगी होगी, आपको पता होगा ऐसे राइट साइड से घूमती है, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 120 डिग्री घूम जाती है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट करिए। कविता जी गुड इवनिंग। क्लास भाई सभी लोग टाइम से आने की कोशिश किया करिए, और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए साजदा खान भी कह रही हैं, अभिषेक भाई भी कह रहे हैं, प्रतिभा भी कह रही हैं, 8 कह रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भाई आंसर करिए सभी लोग। निधि गुप्ता का आंसर सबसे पहले आया है 3 का बी। देखो सबसे पहले ऐसे आप डायरेक्शन बना लो, ठीक है, दिशा। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। अब क्या रहा था कि नितिन का मुंह पूरब की ओर है, नितिन का मुंह पूरब की ओर, इस दिशा में उसका मुंह है। फिर क्या आगे कह रहा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। 120 डिग्री मतलब 90 डिग्री तो इतना हुआ भाई, और 30 डिग्री इससे और घूम गया, यहाँ पे पहुंच गया इस, ठीक है, इसका फेस हो गया। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 डिग्री। अब जब विपरीत में जाओगे तो यहाँ से टोटल आओगे तो 120 यहाँ तक पहुंचोगे, क्योंकि हमने इसको 120 तो चलाया था, 90 और 30। अब 120 यहाँ, फिर 45 और चलाओगे तो इसके बीच में एकदम आएगा, टोटल 90 होता है तो 45 यहां पहुंचेगा। अब इसका मुंह इधर हो जाएगा। अब यही पूछ रहा था कि 165 जब घुमा दिया जाता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये आपको दिख रहा होगा सर उत्तर और पूरब की दिशा में है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कविता जी बी नहीं होगा, ए होगा। अंकिता जी बी नहीं, ए होगा। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप सभी को एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार भाई थम्स अप कर दीजिए, यस सर आपने जो समझा है सारी बातें हमें समझ में आ चुकी है। बिल्कुल भाई, ए जो कह रहे हैं भाई 165 माइनस 120 45, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि एक बार घड़ी की दिशा में जा रही है, एक बार विपरीत दिशा में जा रही है, तो माइनस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मैंने पूरा डिटेल समझा दिया, जिन बच्चों का रीजनिंग कमजोर उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिस प्रकार सक्रिय का संबंध आलसी से, उसी प्रकार छोड़ना का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए उषा रानी जी ए कह रही हैं, मोनिका जी को समझ में आ गया, निधि, अंकिता, प्रतिभा, नजनी परवीन, अंकिता भारती, कविता, साजिदा खान, चलिए एच कादरी जी कह रहे हैं डी होगा, कीर्ति कह रही है 4 का सी होगा। देखो सक्रिय का क्या लिखा है भाई, एंटानिम्स लिखा है, यानी कि विलोम लिखा है आलसी। सक्रिय का एंटानिम्स लिखा है या विलोम कह सकते हो आलसी। उसी प्रकार छोड़ने का एंटानिम्स या विलोम क्या होगा, आप कहोगे सर पकड़ना होगा। छोड़ने का क्या होगा, पकड़ना होगा। तो 4 का डी सही होगा। मोनिका जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पुष्पा, शेखर, अंकिता सभी लोग सही कह रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। 5 का संबंध जिस प्रकार से भाई 100 से, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, और भाई 19 लाइक हो गए, 1 लाइक की कमी है 20 लाइक होने में। तो कोई एक लकी स्टूडेंट पहले 1 लाइक कर दे ताकि हमारे 20 लाइक कंप्लीट हो जाए। तो देख लो जिसने लाइक ना किया हो, कोई एक लकी स्टूडेंट लाइक कर दे ताकि 20 लाइक हमारे कंप्लीट हो जाए। जी कीर्ति जी डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जिक्रा जी कह रही है 5 का ए होगा, निधि कह रही है 5 का ए होगा। देखो 5 और 100 का जिस प्रकार से रिलेशन है, नेहा चौधरी जी भी कह रही है ए होगा, उसी प्रकार से 11 का। अब देखो, और उषा जी कह रही है बी होगा, सिंपल यादव ए कह रही है, कविता ए कह रही है, काफी लोग भाई इसमें गलत कर रहे हैं। कीर्ति सी कह रही है। देखो 5 और 100 का संबंध कैसे, पहले ये चीज ध्यान दो आप। 5 और 100 का संबंध देखो, 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा, आपको कहोगे सर 125, और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा सर 25। तो 125 माइनस 25 करोगे 100, ठीक है। अब इसी तरीके 11 का क्यूब करोगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 1331 होता है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो सर 121 होता है, माइनस करेंगे तो सर 1210 होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख गया। फिर भाई आप लोग 222 और 330 क्यों कह रहे हो। देखो 5 का क्यूब 125, यहाँ 5 लिखा था, तो एक बार 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर माइनस करके इसने लिखा 100। इसी प्रकार 11 का क्यूब आप करिए और 11 का स्क्वायर करके माइनस करिए, क्या आ जाएगा 1210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है।
सी नहीं, बी होगा। पूर्णिमा जी बी होगा। चलिए संतोषी कुमारी गुड इवनिंग। 7:15 पे ये क्लास भाई डेली लाइव होती, तो आप सभी लोग टाइम पे आने की कोशिश किया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगा बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ा जाए। उस संख्या का ज्ञात कीजिए जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा किए जाने पर सदैव वही रहेगा बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ में जोड़ा जाए। चलिए कौन सा ऐसा है? ओके भाई, एच कादरी जी आप नहीं हो। हमारी क्लास 1 जनवरी से होती है और हम लोग इस क्लास में विभिन्न स्टेट, जितने भी भारत में स्टेट है जहां अभी तक बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग आयोग का माइंडसेट देखते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से वो ऑप्शन सेट करता है, सारी चीजें। और लगभग आज 40-45 क्लासेस हो चुकी, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं इसमें। हमारी जिसमें चैप्टर वाइज भी 3-4 क्लासेस हुई है, जिसमें हमने कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर और शायद एक नंबर सीरीज के जितने भी आयोग द्वारा बीएड में पूछे गए थे सारे प्रश्न कराए। तो एक बात सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा और सारी क्लासेस को रिवीजन करिएगा। चलिए 6 का डी आ रहा है भाई, 6 का डी आ रहा है, बिल्कुल आप करो। देखो 9 एक ऐसा मैजिकल नंबर है भाई, 9 को किसी से गुणा करो। देखो 6 से गुणा करो 54, इनके अंकों का योगफल करो 9। इसी प्रकार 9 को और किसी से करके देख लो, 2 से कर लो 18, 8 और 1 9, इनका योग हमेशा 9 ही होगा। 9 एक ऐसा मैजिकल नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र लड़के की लड़की है। वह फोटो वाली लड़की आदमी से कैसे संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ब्लड रिलेशन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जी कीर्ति जी बिल्कुल 9 नहीं है, 81 और 8 1 9। कविता कुमारी 7 का ए कह रही है, इम्तियाज भाई ए कह रहे हैं। देखो सबसे पहले इसका एक हम लोग फिगर बनाते हैं, वो फिगर मैं आप सभी को समझाऊंगा। देखो एक फोटो के इशारा करते हुए आदमी अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की, वह ये मान लो आदमी है भाई, ठीक है, वह मेरे पिता की, इसके ये पिता हो गए, मेरे पिता की पत्नी, इसकी माता की बात कर रहा है, ये रही इसकी पत्नी कि एकमात्र लड़की, तो एकमात्र लड़की इसी की बात कर रही है, लड़के की लड़की है, इसी की लड़की की बात हो रही है, ठीक है। वह फोटो वाली लड़की आदमी से कैसे संबंधित है? फोटो वाली लड़की आदमी की भाई पुत्री होगी, क्या होगी? पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और सभी लोग भाई सही कह रहे हैं, पायल मिश्रा, शेखर, जिग्रा, शबा, पुष्पा पांडे, अंकिता कुमारी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए डायरेक्शन दिया गया भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्दों एवं संख्याओं को चुनिए। जिस प्रकार मैड का संबंध जे एक्स से है, उसी प्रकार रन का संबंध किससे होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 8 का सभी लोग भाई राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। कीर्ति जी 8 का डी कह रही है, निधि गुप्ता 8 का डी कह रही है, नजनी परवीन 8 का डी ओ आर के। चलिए भाई देखो m से क्या किया गया, m 13 पे होता है, g 10 पे होता है, माइनस का 3, a से x माइनस का 3, d से a माइनस का 3, 18 से माइनस 3 करोगे 15, 21 से माइनस 3 करोगे 18, 14 से माइनस 3 करोगे 11, 15 पे o होता है, 18 पे r होता है और 11 पे के 11 पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जिस प्रकार नोट को RSXI लिखा गया, उसी प्रकार रिस्क को क्या लिखा जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का भाई सभी लोग राइट आंसर करिए। इसका आंसर लिखा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इसका आंसर लिखा है चलिए कोई दिक्कत नहीं, 9 का आंसर करिए, वो टाइपिंग में हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए भाई। अभी तक 21 लाइक है, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दो भाई। 50 लोग क्लास में लाइक हो और मात्र 21 लाइक है, तो एक बार सभी लोग भाई क्लास को लाइक कर दो। एच कादरी जी कह रहे हैं +4 का संबंध चल रहा है भाई। देखो
14 पे n होता है, 18 पे r होता है, 15 पे o होता है, 19 पे s होता है, t 20 पे x, 24 पे e, 5 पे i, 9 पे, यानी +5 का संबंध है। r 18 पे होता है, +4 करोगे 22 b हो जाएगा, i 9 पे होता है, +4 करोगे 13 हो जाएगा, m हो जाएगा, s 19 पे होता है, +4 करोगे 23 हो जाएगा, w हो जाएगा, k 11 पे होता है, +4 करोगे 15 o हो जाएगा। BMWO ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कीर्ति जी कह रही हैं, अमृता भारती डी नहीं बी होगा, जिक्रा जी बी कह रही हैं, श्रेक्षा जी बी कह रही हैं, शहाना भी बी कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने कथन और तर्क के लिए। सभी बोतलें पुस्तक हैं, सभी बोतलें पुस्तक है, सभी संदूकें थैले हैं, कुछ थैले ट्रे हैं। ये आपके सामने कथन दिया गया है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? कुछ बोतलें ट्रे हैं, कुछ ट्रे संदूकें हैं, सभी बोतलें थैले हैं, या कुछ ट्रे थैले हैं। अब इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा ऑप्शन दिख नहीं रहा तो मैं भाई इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर आपको दिख रही होंगी। चलिए 1 मिनट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का भाई सभी लोग राइट आंसर करिए। क्या कह रहा है? सभी बोतलें पुस्तक हैं, सभी बोतलें पुस्तक हैं। तो ये रहा भाई बोतल, और सभी बोतलें पुस्तक हैं, तो ये रहा भाई पुस्तक। फिर क्या कह रहा है? सभी संदूके थैले हैं, सभी संदूके थैले हैं। तो अभी एक अलग बनाते हैं हम, सभी संदूके, ये संदूक हो गया, और सभी संदूके थैले हैं, तो ये भाई थैले हो गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कुछ थैले ट्रे हैं, कुछ थैले ट्रे हैं। तो इसमें से कुछ थैले हमने यहां बना दिया ट्रे हैं। अब ये इसका हो गया पेनारिक। अब निष्कर्ष की ओर चलते, कुछ बोतलें ट्रे हैं, कुछ बोतलें ट्रे हैं, कुछ बोतलें ट्रे हैं। तो बिल्कुल गलत है भाई, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर क्या कह रहा है? कुछ ट्रे संदूके हैं, कुछ ट्रे संदूके हैं। तो अब भाई इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या कह रही हूँ श्रेक्षा जी? सर टॉपिक वाइज क्लास कब से स्टार्ट होगा? फिर जितनी जल्दी आप लोग कहोगे उतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी बोतलें थैले हैं, सभी बोतलें थैले, तो इसका भी कोई संबंध नहीं भाई। कुछ ट्रे थैले हैं, कुछ ट्रे थैले, बिल्कुल ये वाले ट्रे थैले। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें, और 4 किस में दिया गया? बी में, केवल चौथा सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेखर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, शेखर भी सही है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से तथा 28वां नीचे से आया है। कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का भाई सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और भाई 30 लाइक होने में अब 2 लाइक की कमी है, तो एक बार 2 कोई लकी स्टूडेंट लाइक कर दे ताकि हमारी क्लास की 30 लाइक कंप्लीट हो जाए। शिक्षा जी बहुत जल्दी हम लोग टॉपिक वाइज क्लास फिर से स्टार्ट कर देंगे। और जो भाई चैनल पे नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे और काफी अच्छी आपकी तैयारी कराएंगे। अभी यूपी का फॉर्म आ गया, कुछ ही दिन में आपको बिहार और अन्य स्टेट का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सभी स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा। 11 का ए होगा सही। कैसे भाई? देखो 10 किधर से? नितिन का स्थान कक्षा में 10वां ऊपर से है और 28वां नीचे से, दोनों को जोड़ लो, 38 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 37। क्यों मैंने 1 माइनस किया? क्योंकि 10वां में भी भाई उसका काउंट किया गया और 28वां में भी उसको काउंट किया गया। एक इंसान को 2 बार काउंट किया गया, इसलिए 1 माइनस करके 37 कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला। अब उसका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए भाई। शिक्षा जी 10 प्लस 28 48 प्लस 1 नहीं, -1 करिए उसमें, ठीक है। क्यों -1 किया जाएगा ये भी मैंने सिखा दिया। ओके निधि जी, बिहार का भी फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वन्या क्या कह रही है भाई? 11 का बी हो गया। चलो 12 का आंसर करिए भाई सभी लोग। डी काफी लोग करें। देखो रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी हुई? ये हुई भाई 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर उत्तर पूर्व, फिर तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। देखो ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ठीक है, और ये रहा पूर्व। तो दक्षिण पूर्व किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। ये रहा दक्षिण पूर्व, कितना? 6 मीटर, 6 मीटर।
अब वो उसका प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच दूरी, तो ये उसकी प्रारंभिक स्थान, ये उसकी अंतिम स्थान, ये भाई बन गया आपका पाइथागोरस प्रमेय पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट करोगे कितना हो जाएगा 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी कीर्ति 10 मीटर, 13 से 15 उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। पहले लिखा है घोंसला, फिर लिखा है बिल, फिर लिखा है छत, और फिर लिखा है अड्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए भाई, कौन सा इसमें से भिन्न है। भाई 1 लाइक की कमी है 30 लाइक कंप्लीट होने में, तो कोई एक लकी स्टूडेंट लाइक कर दे ताकि 30 लाइक कंप्लीट हो जाए। तो देख लो भाई, जिसने लाइक ना किया हो एक बार लाइक कर दो। चलिए 13 का सी आ रहा है, देखो घोंसला, बिल और अड्डा, ये सभी भाई पक्षियों के रहने के घर हैं, जिसमें छत जो है ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, डाक, तार, बिजली और टेलीफोन, इसमें से कौन सा भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 13 का सी होगा। पिंकी श्रीवास्तव 13 का सी, कविता यादव, निधि गुप्ता, सभी भाई 13 की। चलिए 14 का आंसर करिए सभी लोग। जी शिक्षा जी। चलिए 14 का डी ए कह रहे हैं कुछ लोग, डी कह रहे हैं कुछ लोग, ए कह रहे हैं भाई। 14 का ए भी कुछ लोग कह रहे हैं। देखो डाक हुआ, तार हुआ और टेलीफोन हुआ, ये सभी भाई संचार के माध्यम है, संचार के माध्यम है, ठीक है। ये सभी संचार के माध्यम है। जबकि बिजली जो हो गया भाई, ये बिजली जो हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो भिन्न हो जाएगा 14 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा भिन्न है। और ये आज का हम रैंकर ऑफ द डे क्वेश्चन रखते हैं, आज का रैंकर ऑफ द डे क्वेश्चन रखते हैं। जो इसका भाई आंसर विथ लॉजिक देगा उसका नाम यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाएगा, और आज का वही रैंकर ऑफ द डे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए, इसमें से कौन भिन्न है, और भिन्न है तो क्यों भिन्न है, लॉजिक भी बताइए। अमृता भारती जी, सारी चीजें यहाँ से प्रॉपर चल रही है। आपके वीडियो का रेजुलेशन कम होगा तो उसको हाई कर लीजिए, सेटिंग से जाइए, वहां क्वालिटी का ऑप्शन पे 360 या 480 में प्ले करिए। जिक्रा जी 15 का कह रही हो, विथ लॉजिक बताओ जिक्रा जी क्यों होगा। अगर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा तो क्यों होगा, लॉजिक भी कमेंट करो। आरती कुमारी कह रही है डी होगा। चलिए सुप्रीता पांडे जी, क्लास टाइम से आने की कोशिश किया करिए, 7:15 पे लाइव होती है, ठीक है। चलिए किसी का अभी तक लॉजिक नहीं आया भाई, बस केवल 15 का ए 15 का बी कह रहे हैं, क्योंकि वावेल से स्टार्ट है ए। भाई ये वावेल से स्टार्ट है, बहुत अच्छा लॉजिक आपने नहीं दिया है भाई, ठीक है। चलो सबके फर्स्ट में बी, फर्स्ट लेटर में 3 है। चलिए भाई किसी का लॉजिक नहीं आया, चलिए मैं बताता हूं आप सभी को लॉजिक। देखो ई कितने पे होता है 5, ए कितने पे होता है 1, जेड 26, एस 19, के 11, इसको जोड़ो 5 1 6, 5 1 6 और 26, 6 और 26 कितना होगा 32, 32 और 19 कितना होगा 51, और 11 कितना हो जाएगा 62। इसमें देखो एच का कितना होगा 8, एन का 14, एल का 12, एन का कितना, आई का कितना होगा 9, और फिर बी का 22। इसको जोड़ो भाई 8 14 22 और 12 34 और 9 43 और 22 65 हो जाएगा। यहां देखते हैं 20, जी का 7, क्यू का 17, फिर एम का 13, एच का 8, 20 7 27 और 17, 27 17 44 और 13 57 और 8 65, इसका भी आ गया भाई। यू का 21, के का 11, एल का 12,
एन का 14 और जी का 7, 21 और 11 32 और 12 44 और 14 58 और 7 65। तो तीनों का योग भाई 65 है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो योग है वो 62 है, तो इसीलिए ये भिन्न है। 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नजनी जी आपने लॉजिक कहां दिया? एक मिनट भाई, पैक करके देख ले रहे हैं। जी नजनी जी ने दिया है, लेकिन जब मैं बताने लगा तब आपने कमेंट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 4 10 22 46 96 190 342, इसमें से कौन सा भिन्न है? ये भाई जो निर्देश यहाँ आपको दिया गया था 13 14 पे, उसी के निर्देश पे चल रहा है। इसमें से कौन सा भिन्न है? 4 10 22 46 96 190 और 382, इसमें से कौन सा भिन्न है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। बिल्कुल रजनी जी आप सही कह रहे हो, 3 का योग जो है वो 65 है, जबकि एक में 62 है। कीर्ति जी आपने भी कमेंट किया था, चलिए आपको बैक करके एक बार देख ले रहे हैं। कीर्ति जी आपका कमेंट नहीं दिखा। चलो भाई देखो इसमें क्या है, 4 का 10 कैसे किया गया, गुणे 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और 2 22। इसी प्रकार से 22 दूनी 44 और 2 46, 46 दूना 92 और 2 94 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे रखा भाई 96। तो 96 जो है ये इन सब में डिफरेंस है, और यही आंसर सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। जैसे एच कादी ने 96 के प्लेस में 94 होगा। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 36 37 41 50 66 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 127। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें। सत्रह का सी आ रहा है। सत्रह का ए कादरी भाई कह रहे हैं, 17 का ए कप्ता यादव सी कह रहे हैं। देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का, इसमें कितना है 4 का, इसमें कितना है 9 का, इसमें कितना दिख रहा है 16 का। हो क्या रहा है भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो फिर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 66 91 हो जाएगा। ठीक है, फिर 91 के बाद कितना हो जाएगा, 27 9 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें 91 है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किसी सांकेतिक भाषा में मदर के लिए 34 97 58 और अंकल के लिए 0 26 15 लिखा जाता है, तो हेन के लिए क्या लिखा जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर भाई 18 का सभी लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हेन के लिए क्या लिखा जाएगा? अट्ठारह का बी नजनी पर बीन कह रही है भाई। कुरैशा खातून ए कह रही है, निधि गुप्ता सी कह रही है। देखो इसमें मदर के लिए क्या लिखा गया, फिर अंकल के लिए 0 26 15 लिखा गया, 34 97 हेन के लिए क्या लिखा जाएगा? तो यहां देखो एच है, और एच के लिए कौन सा कोड लिखा गया, 7 लिखा गया। ठीक है, फिर ई है, ई के लिए कौन सा कोड लिखा गया, ई के लिए 5 लिखा गया। उसी प्रकार से एन के लिए कौन सा कोड लिखा गया, यहाँ एन है और यहाँ 2 है, तो 7 5 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि किसी माह की 8 तारीख को मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, इसी माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा?
जी कादिर जी बिल्कुल, बाई ऑप्शन जाओगे तो मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 7 देखोगे वैसे आंसर कर दोगे, ठीक है। लेकिन छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सारे वर्ड बता दिया आपको। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी माह की 8 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, 8 तारीख का क्या है भाई, मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, मंगलवार के 2 दिन बाद आती है 8 तारीख, 19 का एक है, देखो मंगलवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद क्या करें भाई, तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, 19 तारीख से पहले का मतलब 18 तारीख की बात की जा रही है भाई। अब 18 तारीख और 8 तारीख को बृहस्पतिवार है, हम सभी को पता है, तो 18 और 8 में कितना डिफरेंस है, आप कहोगे सर 10 दिन का डिफरेंस है, 7 का सप्ताह होता है, 7 से हम इसको भाग देंगे तो 3 से शेषफल बचेगा। अब बृहस्पतिवार से सर हम लोग को 3 दिन आगे जाना है, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, संडे, सभी लोग वही कह रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 5 वर्ष पहले नंदिता की मां नंदिता से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह नंदिता से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, आज नंदिता की आयु क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग राइट आंसर कमेंट करिए भाई। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको कलेक्ट करनी है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेगा, उसमें टेलीग्राम लिंक सबसे ऊपर मिलेगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वहां डाली जाती है, सारी प्रीवियस ईयर किसी ना किसी स्टेट के क्वेश्चन है। और अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है बीएड के रिगार्डिंग, या भाई जो रीजनिंग पढ़ाते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है, कोई अच्छा प्रश्न है आपको लगता है सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या आप मुझसे कोई भी क्वेरी बीएड के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो लिंक में भाई पिन कर दे रहा हूं, जिसको कुछ पूछना होगा वही उसको जाके फॉलो कर लेना और पूछ लेना, वहां मैं सभी की रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ क्लास में कोई क्वेश्चन मत पूछा करो। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने चैट में पिन कर दी है और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये कादरी जी आगे बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप करा लिया जाएंगे, ठीक है। चलो भाई 20 का सी सभी लोग कह रहे हैं, 20 का सी, 20 का बी, 20 ईयर। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन एक तो आप x मान के लगा सकते हो, ठीक है, उसमें समीकरण बनेगा। इसका सबसे आसान तरीका है बाई ऑप्शन आप जाओ। देखो ए ऑप्शन अगर 20 होगा तो 5 वर्ष पहले, अभी अगर 20 वर्ष होगा तो 5 वर्ष पहले ये कितना हो जाएंगे, आप कहोगे सर 15, इनकी मां 3 गुनी थी तो 45, फिर 5 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएंगी 25, 5 वर्ष बाद ये 20 से 25, और जब ये तब 45 थी तो अभी कितना आप कहोगे सर 50, और 5 वर्ष के बाद ये 55, तो कहाँ भाई 2 गुना हुआ, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर बी देखते हैं, देखो अभी 15 है तो 5 वर्ष पहले 10 रही होगी, तब इनकी माँ 3 गुना 30 रही होंगी। अब अभी की आयु इनकी कितना है 15 है तो इनकी माता की 35 है, 5 वर्ष बाद इनकी जब 20 हो जाएगी तो इनकी 40 हो जाएगी। देखो 2 गुना हो गया, नहीं हो गया, 20 का 2 गुना 40 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। कीर्ति सही कह रहे हो, 15 का बी होगा, उसके बाद नजनी परवीन 15 ईयर होगा जी। ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन जाया करिए, वरना एक्स मान के समीकरण लगाएंगे थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो आज की भाई क्लास यही एंड करते हैं। जिसने क्लास को लाइक ना किया हो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली 7:15 पे क्लास होती है और आप लोग प्लेलिस्ट से जाके क्लास को सभी लोग भाई एक बार सभी लोग जाकर रिवीजन जरूर कर लो सारी क्लासेस, और इसका पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे 7:15 पे।